हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा मुख्य विषय है यूपी बीएड 2019 के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म जो हैं 11 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, उसमें किस तरीके का आपका सिलेबस है, इस बार क्या चेंज हुआ है और क्या नया सिलेबस है, किस तरीके से अपनी तैयारी करें, यह हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। किस जो टॉपिक है किससे कितने पर्सन आएंगे और किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हम जो हैं 11 फरवरी से उत्तर प्रदेश बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन का निशान दबा दीजिए। जैसे ही हमारी क्लास यूट्यूब पर डाली जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है इस बार का नया सिलेबस। देखिए, यूपी बीएड के लिए मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से होते हैं आपके 2 पेपर। तो पहले मैं आपको पेपर फर्स्ट के लिए सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद सेकंड के लिए। सेकंड के लिए भी सिलेबस आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए, पेपर फर्स्ट होता है आपका 100 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 100 और 100 क्वेश्चन होते हैं आपके 200 अंकों के, अर्थात एक क्वेश्चन होता है आपका 2 अंकों का। और दोस्तों, इसके लिए समय जो है आपका 3 घंटे का होता है। 3 घंटे निर्धारित किए होते हैं एक पेपर के लिए, और सेकंड पेपर के लिए भी आपके 3 ही घंटे होते हैं। तो 100 पर्सन होते हैं आपके, 200 अंक होते हैं और 3 घंटे होते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होती है, जिसे आप कह सकते हो कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो और 1 सही करते हो तो आपका जो अंक है 4 क्वेश्चनों को काटकर 0 हो जाएगा। दोस्तों, भाग 1 और भाग 2 भागों में बटा रहता है आपका पेपर फर्स्ट। भाग 1 में आपकी जो हिंदी और इंग्लिश और जो मेरे दोस्त उर्दू का ज्ञान रखते हैं उनके लिए उर्दू भी चॉइस के लिए होती है। तो आप इन दोनों में से कोई सी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। उर्दू वाले उर्दू भी चुन सकते हैं। उर्दू का सिलेबस मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि मुझे उसकी पूर्णतः जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर हिंदी के सिलेबस की अगर बात की जाए, जो दोस्त हिंदी चुनेंगे उनके लिए क्या सिलेबस रहेगा। देखिए, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का जो आपका इतिहास है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्यय और उपसर्ग से क्वेश्चन आएंगे। शब्दों के भेद पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कारक, इस तरीके के क्वेश्चन भी इनसे आएंगे। विलोम शब्द आपसे पूछे जाएंगे। तत्सम और तद्भव भी आएंगे। पर्यायवाची शब्द भी आएंगे। मुहावरे और लोक उक्तियाँ भी आएंगी। अशुद्धियाँ, जो वाक्यों के अंदर अशुद्धियाँ होती हैं वो भी आपको ठीक करने के लिए आएंगी। और यहाँ पर आपकी जो है रस, छंद और अलंकार से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। और बात की जाए तो रचना और लेखक, ये रचना किस लेखक की है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या यह रचना किस विधा की है, यह भी क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करता हूँ हिंदी का सिलेबस आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। जो दोस्त इंग्लिश को चुनना चाहते हैं उनके लिए क्या सिलेबस है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब, मॉडल्स, वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस है, फ्लोटिंग एरर है, इडियम्स है आपके, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग एरर। यह देखिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो उसके आपके आएंगे 50% और 50% होंगे आपके 100 अंकों के, 1% 2 अंकों का। दोस्तों, तो आप बड़ी सावधानी से अपना विषय चयन कर सकते हैं। आपसे जो है विषय चयन करने के लिए पहले ही आपके एग्जाम से पहले ही आपसे ऑप्शन लिया जाएगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज चुनी हुई है। बात कर लेते हैं भाग 2 की। देखिए, ये तो थी भाग 1 की जानकारी। पेपर फर्स्ट का भाग 1 में ये सिलेबस आएगा। भाग 2 से ले लेते हैं, जिसमें आता है आपका जीएस, जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। तो दोस्तों, यह पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% यहाँ से पूछे जाते हैं और 100 अंकों के आपके होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं और भूगोल से क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, संविधान से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं।
पर्यावरण के भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बात की जाए यूपी जीके की, तो यूपी के अंतर्गत कुछ जो हमारी प्रमुख हैं तो उनकी जीके भी आएगी। यूपी के जिलों से संबंधित जीके आपसे पूछी जा सकती है। यूपी के अंदर जो हमारे मुख्य रूप से स्थान हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए करंट अफेयर्स की, तो यहाँ भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स में आपके पुरस्कार, आपके खेल से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं 8 से 10। और अर्थशास्त्र भी 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इकोनॉमिक्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो इस तरीके से 50% आते हैं और 100 अंकों के आपके होते हैं। तो दोस्तों ये जीएस और जीके का आपका सिलेबस था। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पेपर 2 के बारे में क्या जानकारी है। तो दोस्तों आप सभी को मैंने पहले ही बताया है कि 11 फरवरी से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर जानकारी दे दीजिएगा कि आप तैयार हैं या नहीं है क्लास करने के लिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पेपर 2 का सिलेबस। तो पेपर 2 में भी आपके 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का होगा और समय अवधि वही पुरानी ही 3 घंटे होगी। पेपर 2 के लिए भी नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की होगी। और देखिए यहाँ पर भी 2 भाग आपके आएंगे। एक भाग फर्स्ट में आपके 50% आएंगे और 100 अंकों का होगा। देखिए ये सबके लिए जो है अनिवार्य भाग होगा। और प्रश्न पत्र जो है आपका 2 भाषाओं में छपा होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो आप इससे चिंता मत कीजिएगा हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। तो जो पेपर के क्वेश्चन होंगे वो 2 भाषा में आपके आएंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो भाग फर्स्ट की बात कर लेते हैं। जो अनिवार्य भाग है वो है आपका रीजनिंग, जिसे हम सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति भी कहते हैं। तो इससे किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। क्रम व्यवस्था से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कथन और निष्कर्ष काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। रक्त संबंध के क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन। समानता एनालॉजी टेस्ट होता है। और भिन्नता से भी क्वेश्चन आते हैं। श्रृंखला से क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी सीरीज होती है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जल और दर्पण प्रतिबिंब के भी क्वेश्चन आते हैं। दिशा और दूरी के क्वेश्चन आते हैं। और बात करते हैं आकृतियों से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आकृतियों में आपके 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आप सभी जानते होंगे। बात कर लेते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 में भी 50% आएंगे और 100 अंकों के होंगे। लेकिन भाग 2 में मुख्य रूप से 3 भागों में इसको बांटा गया है। वो आपके निर्भर करता है कि आप कौन सा भाग चुनते हैं। विज्ञान वर्ग चुनते हैं, कला वर्ग चुनते हैं या कॉमर्स। तो आप कोई भी वर्ग चुन सकते हैं, बशर्ते आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में उन सब्जेक्टों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया हो, तो आप उसी सब्जेक्ट को अपना चुन लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आते हैं, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं आपके प्रत्येक वर्ग के, तो मैं आपको बता दूं कि 12th लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी बच्चों की सामने दुविधा थी कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो हाईएस्ट जो लेवल है हमारा 12th लेवल तक के क्वेश्चन इस पैटर्न में आपके पूछे जाते हैं भाग 2 के लिए। तो विज्ञान वर्ग की अगर बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, ये 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। और गणित, तो 4 सब्जेक्ट से मुख्य रूप से क्वेश्चन आते हैं। लगभग 10-10 क्वेश्चन से भी ज़्यादा इन सब्जेक्ट से आते हैं। कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं केवल। सभी यहाँ भी केवल ये 3 सब्जेक्ट ही आपके प्रमुख हैं, इतिहास, भूगोल और संविधान। बाकी से भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ इन सब्जेक्ट से ही 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो इतिहास, भूगोल, संविधान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और आपकी अर्थव्यवस्था है, इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं कॉमर्स वर्ग के लिए। तो कॉमर्स वर्ग के लिए जो बैंकिंग है उससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं और अकाउंट से आते हैं। और इनसे संबंधित तीनों सब्जेक्ट से संबंधित जो भी करंट नॉलेज होती है वो आपकी आती है। तो करंट अफेयर्स में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बाकी करंट अफेयर्स नहीं आती है, जो जीएस जीके में पूछी जाती है वो नहीं आएगी। केवल आपके सब्जेक्ट से संबंधित ही करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछी जाती है। तो दोस्तों तीनों वर्गों का हमने आपको सिलेबस बता दिया है।
पेपर फर्स्ट का भी और पेपर 2 का भी सभी प्रकार की जानकारी हमने अपनी इस वीडियो में आपको दे दी है। आप क्लास करने के लिए तैयार हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ये बिल्कुल न्यू सिलेबस है 2019 के लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।